अब हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग का। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ई रिटेलिंग और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड ई टेलिंग। अक्सर लोग इसको ऑनलाइन रिटेलिंग भी कहते हैं। सो एक्चुअली ऑनलाइन रिटेलिंग या इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग क्या है? सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बोथ टू द एंड कंज्यूमर, बट थ्रू व्हाट? थ्रू द इंटरनेट, ओवर द वेब। यानी कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, या दोनों सेल कर रहे हैं एंड कंज्यूमर को, और अगर ये सारा कुछ आप कर रहे हैं ओवर द वेब, ओवर द इंटरनेट, तो एक्चुअली आप ई टेलिंग का पार्ट है, आप ई रिटेलिंग का पार्ट है। नॉर्मली जो ई रिटेलिंग है ये B2C कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्कआउट करता है, यानी कि प्रोडक्ट इज बिन सोल्ड टू कस्टमर बाय द बिजनेस। बल्कि आज के दिन के अंदर अगर मैं बात करता हूं सो एक नया मॉडल इमर्ज हुआ है विच इज B2C2C मॉडल। तो इस केस के अंदर नॉर्मली आपको ऑनलाइन रिटेलिंग में ये बात ज्यादा नजर आएगी, बिकॉज बिजनेस सेल कर रहा है प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर and consumer is selling this product to another consumer also. So this is what B2C2C model, where the product has been sold by a business to a consumer and then a consumer to another consumer. और ये possible हो रहा है through this online retailing model. हमारे पास कुछ challenges मौजूद हैं जो कि specifically with respect to, अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं ऑनलाइन रिटेलिंग के हवाले से, so we can discuss quickly one by one. सबसे पहला चैलेंज हमारे पास है अगर हम बात करते हैं सो वो है लेट्स से लॉजिस्टिक सर्विसेज के हवाले से, या हम बात करते हैं शिपमेंट सर्विसेज के हवाले से। सो लॉजिस्टिक सर्विसेज के हवाले से जिस तरीके से कंट्रीज लाइक पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज मौजूद नहीं है, तो इस तरीके से कस्टमर को जो सबसे पहला चैलेंज नजर आता है, जो रिटेलर को सबसे पहला चैलेंज नजर आता है कि वो किसको अच्छा पार्टनर चूज करे, किस लॉजिस्टिक सर्विसेज को, के प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक आसानी से पहुंच जाए। इसी तरीके से कैश ऑन डिलीवरी का मॉडल आज के दिन में ऑनलाइन रिटेलिंग में वन ऑफ द चैलेंजेस इज कि जो पेमेंट सोल्यूशन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड, बहुत लिमिटेड है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मेजॉरिटी केसेस के अंदर 90% केसेस के अंदर इट इज कैश ऑन डिलीवरी, विच मींस कस्टमर पे करना चाहता है जब प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाए। पहले वो प्रोडक्ट को देखना चाहता है और फिर प्रोडक्ट को पे करना चाहता है। ही इज नॉट श्योर कि अगर वो पहले पे कर देगा तो बाद में प्रोडक्ट के रिसीव भी होगी या प्रोडक्ट मौसूल नहीं होगी। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मिसिंग है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। फियर फैक्टर है कस्टमर को, जो प्रोडक्ट उसने मंगवाया है हो सकता है प्रोडक्ट आए ना, हो सकता है अगर पैसे दे दिए तो वो पैसों के की वर्थ उतनी ना हो जितनी जो चीज आपने मंगवाई है। सो एक फियर फैक्टर कस्टमर के जहन में जरूर मौजूद है, बेशक वो इस हवाले से ही हो कि ये वो प्रोडक्ट कहीं ऐसा ना हो कि बी कैटेगरी की हो, कहीं वो फेक प्रोडक्ट हो। ये सारे फियर फैक्टर उसके पास जहन में मौजूद हैं। फिर टच एंड फील फैक्टर की बात करते हैं। ये बात इंटरनेशनली भी एप्लीकेबल है और पाकिस्तान के अंदर भी एप्लीकेबल है कि कस्टमर आज के दिन में भी पाकिस्तान में स्टिल ही वांट्स टू गो विद द फैमिली एंड स्टिल ही वांट्स टू गो एंड टच द प्रोडक्ट, फील द प्रोडक्ट एंड देन वांट टू बाय इट। कस्टमर सिर्फ ऑनलाइन के ऊपर बाय करके उसकी कोई बहुत ज्यादा तसल्ली नहीं होती। जिस तरह मैंने शूज की एग्जांपल पहले डिस्कस की है, जिसके अंदर कस्टमर अगर ऑनलाइन बाय करता है तो शायद उसको उस तरीके से वो कंफर्ट या कन्वीनियंस फील नहीं करता कि शायद जो मैंने मंगवाया है वो पता नहीं मुझे उस तरीके से मौसूल हो या ना हो, क्योंकि उसने उसको प्रॉपर फिट करके पहन के नहीं देखा, चल के नहीं देखा, तो शायद वो कंफर्टेबल जो है वो नहीं हो सकेगा। टैक्स स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द चैलेंजेस, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से टैक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट, टैक्सेशन स्ट्रक्चर सर्विसेज के ऊपर इज अ बिग चैलेंज। ऑनलाइन सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने जा रहा है किसी भी ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से ऑनलाइन रिटेलर को, तो ही इज नॉट श्योर कि क्या जो मैं अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूं वो सारा कुछ सिक्योर भी है या नहीं है, क्योंकि अगर वो सारा कुछ सिक्योर नहीं है तो इस केस के अंदर ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इटसेल्फ, कस्टमर बहुत ज्यादा इक्विप नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, तो स्टिल उसकी एग्जीक्यूशन भी उसके लिए चैलेंज बन जाती है। लास्ट पार्ट इज द पुअर नॉलेज एंड अवेयरनेस। कस्टमर को बहुत ज्यादा इक्विप नहीं है, को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, स्टिल एजुकेशन लेवल, इंटरनेट का एक्सेस, सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन कस्टमर को स्टिल अवेयरनेस की जरूरत है कि वो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट के ऊपर, ऑनलाइन रिटेलर से ई टेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोडक्ट्स को बाय कर सके। कुछ एक्टिविटीज हमारे पास हैं जो कि नॉर्मली ई रिटेलिंग के हवाले से आपको ज्यादातर नजर आएंगी। सबसे पहली बात, सोशल मीडिया। मेजरली बिजनेस ड्राइव हो रहा है टू द सोशल मीडिया आज के दिन में। पाकिस्तान की बात करें या इंटरनेशनली बात करें,
बेशक वो पिंटरेस्ट है, बेशक वो कोई और इदारा है, बेशक कोई और ऐप है जो कि कस्टमर को कन्विंस कर रही है, बेशक वो फेसबुक मैसेंजर है, कन्विंस कर रहा है बाय करने के लिए प्रोडक्ट को। सो उसमें मेजर पार्ट इज सोशल मीडिया के हवाले से। डिलीवरी इज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। डिलीवरी वाया ड्रोन इज अ रीसेंट ट्रेंड, हमने ट्रेंड्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया इससे पहले भी। लेकिन वन ऑफ द की एक्टिविटीज जो कि जरूरी है इज द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। कस्टमर ये नहीं चाह रहा कि वो प्रोडक्ट को किसी ना किसी तरीके से आए और आके खुद पिक करके लेके जाए। तीसरा, ऐप ओनली अप्रोच। बहुत सारे ई रिटेलर ऐसे हैं जो कि वेबसाइट के साथ ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, दे हैव ओनली एप्स अवेलेबल, और बहुत तेजी से उस बिजनेस को ग्रो करा रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो। फिर जिस तरीके से गूगल ने एक स्टार्ट किया बाय नाउ का बटन, दिस इज ऑल्सो इंकरेजिंग ऑनलाइन रिटेलिंग एक्टिविटी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द एंड इज ऑल्सो इंकरेजिंग द बिजनेस ऑफ ऑनलाइन रिटेलिंग। जिस तरीके से मैंने भी आपके सामने रखा कि एक ऑनलाइन रिटेलर या इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर जो है वो एक्चुअली क्या करना जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कस्टमर को कनेक्ट कर रहा है किसके थ्रू, फ्रॉम द प्रोड्यूसर, फ्रॉम द रिटेलर। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारा कुछ ओवर द इंटरनेट हो रहा है, कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करना ऑब्जेक्टिव है, और कस्टमर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिटेलर।